समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की इस नई नवेली तस्वीर से उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा सियासी संदेश का प्रसारण हो रहा है। अखिलेश यादव ने हाथ में भगवान परशुराम की बड़ी सी फोटो थाम रखी है और साथ में खड़े हैं उत्तर प्रदेश के 5 बड़े ब्राह्मण नेता। इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी कुछ यूं है। दरअसल लखनऊ में अखिलेश से 5 ब्राह्मण नेताओं ने मुलाकात की और उन्हें परशुराम की तस्वीर भेंट की। अब समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करने वाली है। ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत बलिया से होगी। बलिया के बाद अलग अलग जिलों में ब्राह्मणों से समाजवादी पार्टी मुलाकात करेगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल ही विधानसभा चुनाव है और उससे पहले हर सियासी दल की कोशिश ब्राह्मण वोट को अपनी ओर करने की है। तभी तो समाजवादी पार्टी अब परशुराम की प्रतिमा भी बनवा रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, क्योंकि 2017 से लेकर और आज लगभग 4.5 पौने साल होने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के। ब्राह्मणों को मारा गया, ब्राह्मण समाज का फर्जी एनकाउंटर किया गया, ब्राह्मण समाज के लोगों को फर्जी मुकदमे लिखाए गए और जेल भेजने का काम किया गया। हर जगह हत्याएं हुई हैं और किसी को न्याय नहीं मिला है। आज ब्राह्मण समाज पूरी तरह से परेशान है, उपेक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम किया। यूपी में विपक्षी दलों को अब लगने लगा है कि जब तक उनके खाते में ब्राह्मणों का वोट नहीं आएगा, उनकी दाल गलने वाली नहीं। यही वजह है कि दलितों की हिमायती माने जाने वाली बीएसपी ने भी चंद दिनों पहले ही अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन करके बताया कि उसे दलितों के साथ साथ यूपी के ब्राह्मणों की भी चिंता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। यूपी में ब्राह्मणों को बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है और सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को इस ब्राह्मण वोट बैंक में सेध लगानी ही पड़ेगी। तभी अब बीएसपी के बाद समाजवादी पार्टी भी यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के ताजा ब्राह्मण प्रेम पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली है। डॉक्टर लोहिया के समाजवाद का दंभ भरने वाली समाजवादी पार्टी आखिरकार अपने जातिवाद के एजेंडे पर फिर उतर आई है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन दोनों में होड़ मची है कि कैसे वो जाति पर नंबर ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, विशेष करके ब्राह्मण समाज जो प्रबुद्ध समाज है, वो इस तरह की जात जमात की पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। वो उत्तर प्रदेश के विकास के साथ, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ेगा और विकास के मुद्दे पर वोट करेगा। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि योगी राज में यूपी में ब्राह्मणों का अपमान हुआ, ब्राह्मणों का तिरस्कार हुआ, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, भगवान परशुराम की जयंती के अवकाश को निरस्त किया गया। हमारे भगवान परशुराम की जयंती के अवकाश को निरस्त किया। भगवान परशुराम को महापुरुष बताया भाजपा सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी से निश्चित रूप से पूरा ब्राह्मण समाज बदला लेगा। 2022 में एक भगवान परशुराम का वंशज, भगवान श्री कृष्ण के वंशज श्री अखिलेश यादव के साथ खड़ा होकर श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। इस बात का संकल्प संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने ले लिया है। यूपी में ब्राह्मण वोटरों की तादाद करीब 13% है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रदेश के 80% ब्राह्मणों ने वोट दिया था, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 82% ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी को, कांग्रेस को 6%, बीएसपी और एसपी गठबंधन को भी 6% ब्राह्मणों ने अपनी पसंद माना, जबकि अन्य के खाते में बाकी 6% ब्राह्मण वोट पड़े थे। आंकड़े बताते हैं कि यूपी में सत्ता के लिए ब्राह्मणों का वोट कितना अहम है और वैसे भी सियासी मौसम में जातियों की पहचान वोट मशीन के तौर पर ही बन जाती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।